3-4 दशक पहले दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, मगर आज ज्यादातर लोग इंटरनेट के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया के ज्यादातर कामकाज इंटरनेट पर ही निर्भर हैं। यूँ समझिए जैसे सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही आज दैनिक जीवन के कई कामों को संपन्न करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। बाजार से लेकर संचार तक उद्योग धंधों का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर टिका हुआ है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें अमूमन हर काम आसान लगता है। दुनिया भर में लगभग 4.72 अरब सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। भारत में ही तकरीबन 62 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वैसे एक तरफ हमारा ध्यान शायद ही जाता हो कि कभी हमें बिना इंटरनेट के भी रहना पड़ सकता है। क्या होगा अगर इंटरनेट व्यवस्था ठप हो जाए? Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इंटरनेट कई वजहों से बाधित होता है और इसके कुछ समय के लिए ही बंद होने पर अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, हवाई यात्रा, कारोबार, सामाजिक जीवन, इसके साथ ही वगैरह वगैरह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर निर्भर है। ऐसे में अगर 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाता है तो हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। ब्रिटेन के डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप 10 VPN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंटरनेट बंद होने से दुनिया भर में तकरीबन $4 अरब का नुकसान हुआ था। इंटरनेट बंद होने की घटनाओं में हाल के सालों में बढ़ोतरी हुई है। जून की 8 तारीख को अचानक दुनिया भर की हजारों लोकप्रिय वेबसाइटें काम करना बंद कर दिया। इसमें अमेज़न, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, द फाइनेंशियल टाइम्स, रेडिट, CNN जैसी हजारों बड़ी प्रसिद्ध साइट्स शामिल थी। इन वेबसाइटों को आपस में ऑनलाइन आने में तकरीबन 1 घंटा लगा। इंटरनेट और वेबसाइटें तो वापस ऑनलाइन आ गई, लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ गई कि ऐसा भविष्य में दोबारा बड़े पैमाने और लंबी अवधि के लिए हुआ तो क्या होगा। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2000 को भी यूट्यूब, गूगल टॉक, जीमेल सहित कई गूगल प्रदत्त सेवाएं तकरीबन 1 घंटे के लिए बाधित हो चुकी हैं। उस समय भी ये सवाल उठा था कि अगर किसी वजह से इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाए तो दुनिया का क्या होगा। उस वक्त गूगल ने अपने सर्वर में हुई त्रुटि का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया था। 2017 में भी अमेज़न की क्लाउड सर्विस AWS में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई थी तो वेबसाइट काफी वक्त तक बंद रही थी। उस समय अमेज़न ने इसे वर्कर से जुड़ी समस्या बताया था। इंटरनेट बंद होने की इस जून की घटना को एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टली से जोड़कर देखा जा रहा है। फास्टली अमेज़न और BBC सहित कई वेबसाइटों को CDN यानी कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उपलब्ध कराती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली कंपनी कैसे इंटरनेट के इतने बड़े हिस्से को इस तरह प्रभावित कर सकती है। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन नेटवर्क में होने वाली गड़बड़ी, समुद्र में बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल कट जाने से, हैकिंग या साइबर हमले और सर्वर में आई खामी की वजह से समूची इंटरनेट व्यवस्था ठप हो सकती है। इंटरनेट ठप पड़ने का क्या प्रभाव होगा? पश्चिमी देशों में हुए कई अध्ययनों के मुताबिक इसका असर ग्लोबल लॉकडाउन से भी भयावह हो सकता है। कुछ समय के लिए ही इंटरनेट बंद होने पर अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, सरकारी व्यवस्थाएं, सैटेलाइट्स का संचालन, टूरिज्म, व्यापार और इंसानी मन मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। इस समय पूरी दुनिया को इंटरनेट सेवाएं समुद्रों की तलहटी में बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबलों द्वारा ही मुहैया कराई जा रही है। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि इन केबलों के जरिए अधिकतम 9 से 10 साल तक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है। इसका कारण ये है कि इतने सालों में इन केबलों के माध्यम से प्रभावित होने वाला डेटा अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच जाएगा और अतिरिक्त डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ और भी संकट पैदा हो सकते हैं, जैसे सुनामी, भूकंप, विशालकाय समुद्री जीव या किसी जहाज के लंगर से टकराने से ये केबल्स टूट फूट सकते हैं। 2008 में ऐसी एक घटना हो चुकी है जिससे इजिप्ट सहित कई देशों की इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई थी। गौरतलब है कि 2006 में इंटरनेट का ट्रैफिक सिर्फ 1% था, लेकिन अब 99% डेटा इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल से होकर गुजरता है। इंटरनेट मुहैया करवाने वाली ज्यादातर कंपनियां इन्हीं सबमरीन केबल्स पर निर्भर हैं। इसका कारण ये है कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से मिलने वाली सेवाओं की तुलना में कई गुना ज्यादा किफायती हैं। इंटरनेट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग देशों में तकरीबन 30 इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज हैं। ये एक्सचेंज सुरक्षित और मजबूत इमारतों में प्लांट किए गए हैं और इनमें एक से बढ़कर लोकप्रिय नेटवर्क प्रोवाइडरों के केबल्स पहुंचते हैं। अगर इन 30 इमारतों में से किसी भी एक्सचेंज की पावर कट होने, भूकंप आदि के कारण केबल्स कट जाए तो पूरी दुनिया की इंटरनेट व्यवस्था प्रभावित होगी।
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्लाउडफ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस के मुताबिक अगर सभी 30 इंटरनेट एक्सचेंज काम करना बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया में मोटे तौर पर इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। व्यापारिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा, हैकिंग और सरकारों के ढोलमोल रवैये से भी इंटरनेट बाधित होने और ओवरलोडिंग की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसके लिए बीजीपी यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग का तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। बीजेपी राउटर्स के जरिए इंटरनेट पर मौजूद ट्रैफिक की दिशा निर्धारित होती है। हैकर्स की निगाह इन्हीं बीजीपी राउटर्स पर होती है। वो इनको हैक करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस हाईजैकिंग के जरिए काफी मात्रा में सूचनाएं चुराई जा सकती हैं या फिर इंटरनेट ट्रैफिक की दिशा बदली जा सकती है। हो सकता है कि इंटरनेट बंद होने के पीछे हैकिंग या साइबर ईमेल जैसी कोई वारदात हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल पूरी इंटरनेट व्यवस्था एक बेहद नाजुक ढांचे पर टिकी हुई है। इंटरनेट पर हमारी बढ़ती निर्भरता ने हालात को और भी पेचीदा कर दिया है। ऐसे में उस पर खतरा भी बढ़ रहा है।